रेड लाइट सामने से देना। ओम शांति। प्यारे बाबा के आज 19 तारीख के महावाक्य हैं और आज बाबा की अव्यक्त मुरली का भी विशेष दिन है, जो सायंकाल 5:15 बजे सूरज भाई की क्लास आएगी और 6:30 बजे अव्यक्त मुरली शुरू हो जाती है। तो सभी भाई बहन योग युक्त होकर सारा दिन अपने मन और बुद्धि को एक बाप के साथ जोड़ते हुए संबंध का अनुभव करते हुए विशेष सायंकाल अव्यक्त मुरली में अव्यक्त आनंद लेंगे। और आज विशेष बाबा ने साकार मुरली में देवताओं की विशेषताओं को याद दिलाया कि देवताओं की क्या विशेषता है, कि देवताएं पूजनीय हैं, सदा ही पूजनीय रहे हैं, क्योंकि बाबा ने देवता बनने का लक्ष्य दिया कि ब्राह्मण सो देवता और क्षत्रिय बन जाते हैं। तो इस प्रकार संगम युग पर बाप दादा जो हैं कि 3 धर्म की स्थापना करते हैं, इसीलिए कि देवताओं को विशेष पूजनीय स्वरूप में ही देखा जाता है ही पूजनीय। तो उनकी विशेषता है कि कभी मतलब है कि पढ़ाई पढ़ करके अव्यक्त पुरुषार्थ करके संपूर्णता को प्राप्त करते और तभी देवी देवता टाइटल मिलता। तो आज सार है, मीठे बच्चे तुम्हारा वायदा है कि जब आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे। जब बाप आए हैं, अब बाप आए हैं तुम्हें वायदा याद दिलाने। भक्ति मार्ग में भक्तों के रूप में बच्चों ने वायदे किए थे बाबा से ना कि आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे। तो आज बाबा हमको याद दिला रहे हैं। प्रश्न है कि किस मुख्य विशेषता के कारण पूज्य सिर्फ देवताओं को ही कह सकते हैं? किस विशेषता के कारण पूज्य सिर्फ देवताओं को ही कह सकते हैं? उत्तर है कि देवताओं की ही विशेषता है जो कभी किसी को याद नहीं करते, न बाप को याद करते, न किसी के चित्रों को याद करते, इसलिए उन्हें पूज्य कहेंगे। वहाँ सुख ही सुख रहता है, इसलिए किसी को याद करने की दरकार नहीं। अभी तुम एक बाप की याद से ऐसे पूज्य पावन बने हो जो फिर याद करने की दरकार ही नहीं रहती। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे अब रूहानी आत्मा तो नहीं कहेंगे। रूह अथवा आत्मा एक ही बात है। रूहानी बच्चों प्रति बाप समझाते हैं, आगे कभी भी आत्माओं को
परम पिता परमात्मा ने ज्ञान नहीं दिया है। बाप खुद कहते हैं, मैं एक ही बार कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग पर आता हूँ, ऐसे और कोई कह न सके। सारे कल्प में सिवाय संगम युग के बाप खुद कभी आते ही नहीं। बाप संगम पर ही आते हैं जबकि भक्ति पूरी होती है और बाप फिर बच्चों को बैठ ज्ञान देते हैं। अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करो। यह कई बच्चों के लिए बहुत मुश्किल लगता है बहुत सहज, परंतु बुद्धि में ठीक रीति बैठता नहीं है, तो घड़ी घड़ी समझाते रहते हैं, समझाते हुए भी नहीं समझते हैं। स्कूल में टीचर 12 मास पढ़ाते हैं, फिर भी कोई नापास हो पड़ते हैं। ये बेहद का बाप भी रोज बच्चों को पढ़ाते हैं, फिर भी कोई को धारणा होती है, कोई भूल जाते हैं। मुख्य बात तो यही समझाई जाती है कि अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। बाप ही कहते हैं, माम एकम याद करो, और कोई मनुष्य मात्र कभी कह नहीं सकेंगे। बाप कहते हैं, मैं एक ही बार आता हूँ, कल्प के बाद फिर संगम युग पर एक ही बार तुम बच्चों को ही समझाता हूँ। तुम ही ये ज्ञान प्राप्त करते हो, दूसरा कोई लेते ही नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा के तुम मुख वंशावली ब्राह्मण इस ज्ञान को समझते हो। बाबा ने कहा कि बाप आकर बच्चों को एक ही बार समझाते हैं और ये ज्ञान और कोई प्राप्त नहीं करते, दूसरा कोई लेते ही नहीं सिवाय ब्राह्मणों के। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण इस ज्ञान को समझते हो, जानते हो कि कल्प पहले भी बाप ने इस संगम पर ये ज्ञान सुनाया था। तुम ब्राह्मणों का ही पार्ट है, इन वर्णों में भी फिरना तो जरूर है, और धर्म वाले इन वर्णों में आते ही नहीं, भारतवासी ही इन वर्णों में आते हैं। ब्राह्मण भी भारतवासी ही बनते हैं, इसलिए बाप को भारत में आना पड़ता है। तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण। ब्राह्मणों के बाद फिर है देवताएं और क्षत्रिय। क्षत्रिय कोई बनते नहीं, तुमको तो ब्राह्मण बनाते हैं, फिर तुम देवता बनते हो। वही फिर धीरे धीरे कला कम होती है तो उनको क्षत्रिय कहते हैं। क्षत्रिय ऑटोमेटिकली बनना है, बाप तो आकर ब्राह्मण बनाते हैं, फिर ब्राह्मण से देवता, फिर वही क्षत्रिय बनते हैं। तीनों धर्म एक ही बाप अभी स्थापन करते हैं। ऐसे नहीं कि सतयुग त्रेता में फिर आते हैं। मनुष्य न समझने के कारण कह देते कि सतयुग त्रेता में भी आते हैं। बाप कहते हैं कि मैं युगे युगे आता ही नहीं हूँ, मैं आता ही हूँ एक बार कल्प के संगम युग पर। तुमको मैं ही ब्राह्मण बनाता हूँ। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा, है ना, परमात्मा शिव कहते हैं बच्चों को कि मैं तुमको ब्राह्मण बनाता हूँ प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा। मैं तो परमधाम से आता हूँ। अच्छा, ब्रह्मा कहाँ से आता है? ब्रह्मा तो 84 जन्म लेते हैं, मैं नहीं लेता हूँ।
ब्रह्मा सरस्वती जो ही विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण बनते हैं, वही 84 जन्म लेते हैं। फिर उनके बहुत जन्मों के अंत में मैं प्रवेश कर इनको ब्रह्मा बनाता हूँ। इनका नाम ब्रह्मा मैं रखता हूँ। यह कोई इनका अपना नाम नहीं है। बच्चे का जन्म होता है तो छठी करते हैं, जन्मदिन मनाते हैं। इनकी जन्म पत्री का नाम तो लेखराज था। वह तो छोटेपन का था, अभी नाम बदला है। जबकि इनमें बाप ने प्रवेश किया है। संगम पर 100 भी नाम बदलते हैं तब, जबकि यह वानप्रस्थ अवस्था में है। वह सन्यासी तो घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं, तब नाम बदलता है। यह तो घर में ही रहते हैं। इनका नाम ब्रह्मा रखा है, क्योंकि ब्राह्मण चाहिए ना। तुमको अपना बनाकर पवित्र ब्राह्मण बनाते हैं। पवित्र बनाया जाता है, ऐसे नहीं कि तुम जन्म से ही पवित्र हो। तुमको पवित्र बनने की शिक्षा मिलती है। कैसे पवित्र बने, वह है मुख्य बात। तुम जानते हो कि भक्ति मार्ग में पूज्य एक भी नहीं हो सकता। मनुष्य गुरुओं आदि को माथा टेकते हैं, क्योंकि घर बार छोड़ पवित्र बनते हैं। बाकी उनको पूज्य नहीं कहेंगे। पूज्य वह जो किस को भी याद न करें। सन्यासी लोग ब्रह्म तत्व को याद करते हैं ना, प्रार्थना करते हैं। सतयुग में कोई को भी याद नहीं करते। अब बाप कहते हैं तुमको याद करना है एक को, वह तो है भक्ति। तुम्हारी आत्मा भी गुप्त है। आत्मा को यथार्थ रीति कोई जानते नहीं। सतयुग त्रेता में भी शरीरधारी अपने नाम से पार्ट बजाते हैं ना। सतयुग त्रेता में भी शरीरधारी अपने नाम से पार्ट बजाते हैं। नाम बिगर तो पार्टधारी हो न सके। कहाँ भी हो, शरीर पर नाम तो जरूर पड़ता है। नाम बिगर पार्ट कैसे बजाएंगे? तो बाप ने समझाया है। भक्ति मार्ग में गाते हैं, आप आएंगे तो हम आपको ही अपना बनाएंगे, दूसरा न कोई, हम आपका ही बनेंगे। वह आत्मा कहती ना, बाबा से बच्चे बात कहते ना कि एक आपको ही अपना बनाएंगे, दूसरा ना कोई ना, तो हम आपको ही आपका ही बनेंगे। यह आत्मा कहती है। भक्ति मार्ग में जो भी देहधारी हैं, जिनके नाम रखे जाते हैं, उनको हम नहीं पूजेंगे। जब आप आएंगे तो आप पर ही कुर्बान जाएंगे। कब आएंगे यह भी नहीं जानते। अनेक देहधारियों की नामधारियों की पूजा करते रहते हैं। जब आधा कल्प भक्ति पूरी होती है, तब बाप आते हैं। कहते हैं कि तुम जन्म जन्मांतर कहते आए हो, हम तुम्हारे बिगर किस को भी याद नहीं करेंगे, अपनी देह को भी याद नहीं करेंगे। परंतु मुझे जानते ही नहीं हैं, तो याद कैसे करेंगे? अब बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं। मीठे मीठे बच्चों, अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो।
बाप ही पतित पावन है, उनको याद करने से तुम पावन सतो प्रधान बन जाएंगे। सत्युग त्रेता में भक्ति होती नहीं है। तुम कोई को भी याद नहीं करते, न बाप को न चित्रों को। वहाँ तो सुख ही सुख रहता है ना। सत्युग में तो कोई को भी याद नहीं करते हैं। तो बाप ने समझाया है, जितना तुम नज़दीक आते जाएंगे कर्मातीत अवस्था होती जाएगी। सत्युग में नई दुनिया, नए मकान में खुशी भी बहुत रहती है। फिर 25% पुराना होता है तो जैसे स्वर्ग ही भूल जाता है। तो बाप कहते हैं, तुम गाते थे आपके ही बनेंगे, आपसे ही सुनेंगे। तो जरूर आप परमात्मा को कहते हो ना। आत्मा कहती है, परमात्मा बाप के लिए। आत्मा सूक्ष्म बिंदी है, उनको देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। आत्मा का ध्यान कर नहीं सकेंगे। हम आत्मा इतनी छोटी बिंदी है, ऐसा समझ याद करना पड़ता है। याद करना मेहनत है ना भाई। हम आत्मा छोटी बिंदी हैं, ऐसा समझ याद करना मेहनत है। आत्मा के साक्षात्कार की कोशिश नहीं करते, परमात्मा के लिए कोशिश करते हैं, जिसके लिए सुना है कि वह 1000 सूर्यों से तेजोमय है। किसको साक्षात्कार होता है तो कहते हैं कि बहुत तेजोमय था, क्योंकि वही सुना हुआ है। जिसकी नोदा भक्ति करेंगे देखेंगे भी वही, नहीं तो विश्वास ही न बैठे भाई। जिसकी भक्ति करेंगे उसी को ही देखेंगे, अर्थात साक्षात्कार करेंगे, नहीं तो फिर विश्वास ही न बैठे। बाप कहते हैं, आत्मा को ही नहीं देखा है तो परमात्मा को कैसे देखेंगे। आत्मा को देख ही कैसे सकते हैं। और सब के तो शरीर का चित्र है, नाम है। आत्मा है बिंदी, बहुत छोटी है, उनको कैसे देखें। कोशिश बहुत करते हैं, परंतु इन आँखों से देख न सकें। आत्मा को ज्ञान ही आत्मा को ज्ञान की अव्यक्त आँखें मिलती हैं ना। मतलब आत्मा को देख न सके, लेकिन समझने के लिए बाबा कहते कि आत्मा को ज्ञान की अव्यक्त आँखें मिलती हैं। अभी तुम जानते हो हम आत्मा कितनी छोटी है। मुझ आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट नुदा हुआ है, जो मुझे रिपीट करना है। बाप की श्रीमत मिलती है श्रेष्ठ बनाने के लिए, तो उस पर चलना चाहिए। तुम दैवी गुण धारण करते हैं, खान पान भी रॉयल होना चाहिए, चलन बड़ी रॉयल चाहिए। तुम देवता बनते हो, देवताएं खुद पूज्य हैं। यह कभी किसकी पूजा नहीं करते हैं। ये तो डबल सिरताज है ना। ये कभी किसे पूजते नहीं, तो पूज्य ठहरे ना। सतयुग में किसको पूजने की दरकार नहीं। बाकी हाँ, क्या करेंगे। बाकी हाँ, एक दो को रिगार्ड जरूर देंगे। ऐसे नमन करना, इनको रिगार्ड कहा जाता है। ऐसे नहीं कि दिल में उनको याद करना है, रिगार्ड तो देना ही है।
जैसे प्रेसिडेंट है, सब रिगार्ड रखते हैं, जानते हैं कि ये बड़े मर्तबे वाला है, नमन थोड़ा ही करना है। तो बाप समझाते हैं कि ये ज्ञान मार्ग बिल्कुल अलग चीज है। इसमें सिर्फ अपने को आत्मा समझना है। जो तुम भूल गए हो, शरीर के नाम को याद कर लिया है। काम तो जरूर नाम से ही करना है, बिगर नाम किसको बुलाएंगे कैसे, है ना। भाव ने कहा कि काम तो जरूर नाम से ही करना है ना, ये नाम बिगर बुलाएंगे कैसे। भल तुम शरीरधारी बन पार्ट बजाते हो, परंतु बुद्धि से शिव बाबा को याद करना है ना। कृष्ण के भक्त समझते हैं कि हमको कृष्ण को ही याद करना है। बस जिधर देखता हूँ कृष्ण ही कृष्ण है। हम भी कृष्ण, तुम भी कृष्ण। अरे तुम्हारा नाम अलग और उनका नाम अलग। सब कृष्ण ही कृष्ण कैसे हो सकते हैं? सबका नाम कृष्ण थोड़ा ही होता है। जो आता सो बोलते रहते हैं। अब बाप कहते हैं, भक्ति मार्ग के सब चित्रों आदि को भूल एक बाप को याद करो। चित्रों को तो तुम पतित पावन नहीं कहते। हनुमान आदि पतित पावन थोड़ा ही है, अनेक चित्र हैं। कोई भी पतित पावन नहीं है। कोई भी देवी आदि जिसको शरीर है, उनको पतित पावन नहीं कहेंगे। 6-8 भुजा वाले देवियां आदि बनाते हैं, सब अपनी बुद्धि से। भाई देवी देवताओं को 6-8 भुजा दिखाते हैं तो फिर और उनके वंशावली को तो नहीं दिखाया ना, लेकिन सिर्फ देवी देवताओं को ही 6-8 भुजा दिखाते हैं। तो सब अपनी बुद्धि से बनाया है। यह है कौन, वह तो जानते ही नहीं। ये पतित पावन बाप की औलाद मददगार है, ये किसको भी पता नहीं। तुम्हारा रूप तो ये साधारण ही है, ये शरीर तो विनाश हो जाएंगे। ऐसे नहीं कि तुम्हारे चित्र आदि रहेंगे, ये सब खत्म हो जाएंगे। तो वास्तव में देवियां तुम हो। नाम भी लिया जाता है, सीता देवी, फलानी देवी। राम देवता नहीं कहेंगे, फलानी देवी व श्रीमती कह देते हैं, वह भी रॉन्ग हो जाता है। अब पावन बनने के लिए पुरुषार्थ करना है। तुम कहते भी हो पतित से पावन बनाओ, ऐसे नहीं कहते कि लक्ष्मी नारायण बनाओ। पतित से पावन भी बाप बनाते हैं, नर से नारायण भी वह बनाते हैं। वो लोग पतित पावन निराकार को कहते हैं और सत्यनारायण की कथा सुनाने वाले फिर और दिखाई हैं। ऐसे तो कहते नहीं कि बाबा सत्यनारायण की कथा सुनाकर अमर बनाओ, नर से नारायण बनाओ। सिर्फ कहते कि आकर पावन बनाओ। बाबा ही सत्यनारायण की कथा सुनाकर पावन बनाते हैं। तुम फिर औरों को सत्य कथा सुनाते हो, और कोई जान न सके, तुम ही जानते हो। भल तुम्हारे घर में मित्र संबंधी आदि हैं, परंतु वह भी नाम समझते हैं, वह भी नहीं समझते हैं ना। बाबा ने कहा कि भाई और कोई जानते नहीं कि भाई सत्यनारायण की कथा किसने सुनाई, कब सुनाई,
ना। बाबा ने कहा कि भाई सत्यनारायण की कथा सुनाकर बाबा जो है कि हम बच्चों को पावन बनाते हैं, तो ये बात और किसी को तो मालूम ही नहीं है ना, और कोई जान भी न सके। तुम ही जानते हो, भले तुम्हारे घर में मित्र संबंधी आदि हैं, परंतु वह भी नहीं समझते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। आज धारणा का मुख्य सार है कि स्वयं को श्रेष्ठ बनाने के लिए बाप की जो श्रीमत मिलती है उस पर चलना है, दैवी गुण धारण करने हैं, खान पान चलन सब रॉयल रखना है। दूसरा पॉइंट, एक दो को याद नहीं करना है, लेकिन रिगार्ड जरूर देना है ना। पावन बनने का पुरुषार्थ करना और कराना है। वरदान है कि सर्व खजानों को समय पर यूज कर निरंतर खुशी का अनुभव करने वाले खुश नसीब आत्मा भव। बाप दादा द्वारा ब्राह्मण जन्म होते ही सारे दिन के लिए अनेक श्रेष्ठ खुशी के खजाने प्राप्त होते हैं। इसके लिए आपके नाम से ही अब तक अनेक भक्त अल्पकाल की खुशी में आ जाते हैं। आपके जड़ चित्रों को देखकर खुशी में नाचने लगते हैं। ऐसे आप सब खुश नसीब हो। बहुत खजाने मिले हैं, लेकिन सिर्फ समय पर यूज करो। चाबी को सदा सामने रखो अथवा सदा स्मृति में रखो और स्मृति को स्वरूप में लाओ ना। खजानों को स्मृति में रखो और स्मृति को स्वरूप में लाओ, तो निरंतर खुशी का अनुभव होगा। स्लोगन है, बाप की श्रेष्ठ आशाओं का दीपक जगाने वाले ही कुल दीपक हैं। बाप की श्रेष्ठ आशाओं का दीपक जगाने वाले ही कुल दीपक हैं। अच्छा, ओम शांति।